तो डाउट्स में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट डाउट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट आपका बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है क्यूब रूट का मतलब हमारा हो जाएगा पावर इसकी 1/3 है, ये बन जाएगा हमारा एक्स की पावर 2/3। नॉर्मल सॉल्व करो बेटा, 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट सी। क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन में? और कोई डाउट है बेटा? 8th पार्ट में डाउट है। 8 में तो लगता है देख के छोड़ दिया, ये सच्चा, यहाँ तक देख के छोड़ दिया, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। सच बोलना आसान है, झूठ बोलना फिर मुश्किल है। ये क्यूब एज इट इज, फोर्थ रूट का मतलब क्या हो जाएगा, पावर 1/4 आ जाएगी। फिर बेटा इसको ऊपर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -3/4 dx प्लस 1 अपॉन कर लेगा। अब तो फर्स्ट क्वेश्चन में और कोई डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, थर्ड पार्ट में डाउट है तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन a प्लस a अपॉन x प्लस x रेज टू द पावर 4 प्लस a रेज टू द पावर x प्लस a इंटू x अभी दे दिया इसमें। x अपॉन a है तो 1/a यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहेगा, x का मतलब x की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1। a अपॉन x है, a अपॉन x का मतलब a एज इट इज, 1 अपॉन x हमारा कितना हो जाएगा log x, x की पावर 4 हो जाएगा x रेज टू द पावर 5 अपॉन 5, a रेज टू द पावर x का हो जाएगा ax अपॉन log a, ax, a मल्टीप्लाइड बाय x, a एज इट इज, x का इंटीग्रल हो जाएगा बेटा x² 2 प्लस अ कांस्टेंट c आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? सबको इंडिविजुअली मेरे को सॉल्व करना है। यहाँ पे जो a इंटू एक्स है तो a कांस्टेंट है, सिर्फ x पे निकालेंगे, a की पावर x और फंक्शन हमारा ax अपॉन log a, x की पावर 0 तो 1 हो गया ना बेटा, तो x की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x। करें क्वेश्चन जोत सिंह? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट में डाउट है, देख के थोड़ा है, फर्स्ट हो गया था तो मैं बताया था, मैं जिन्होंने नहीं करा 2 - 5x 3 + 2x × 1 - x, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, फिर थर्ड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्यूबिक इक्वेशन आएगी, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम। ठीक, कौन सा डाउट है इसका? फिर दोबारा थर्ड में, अब थर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन है ना हमारे पास, अब तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया था ना, फोर्थ के सिर्फ 3, हाँ तो 2 पार्ट दिए थे जी बेटा, EX का EX ही रहेगा बेटा। क्लियर है ये? वापस से पीछे की तरफ आते हैं, मैं पेज नंबर डालने रह गए थे। हाँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन भी दिया था, हुआ नहीं, ये देख के छोड़ दिया, अरे कराया तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ cot x अपॉन sin x माइनस tan square x माइनस tan x अपॉन cos x प्लस 2 डिवाइड बाय cos square x tan x। अब सबसे पहले आते हैं भाई, जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला सब लोगों ने लिखे थे, इसको मैं हटा रहा हूँ फाइल से अभी, इजी क्वेश्चन से, तो ऑलरेडी लेक्चर में रिकॉर्डेड भी है। नेक्स्ट फॉर्मूला, एक तो भाई हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x। अब secant x tan x डेरिवेटिव किसका होता है? secant x tan x डेरिवेटिव किसका है? secant x का। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा? secant x प्लस c। नेक्स्ट cosecant x cot x, ये किसका होता है? cosecant x का। लेकिन जब भी हम लोग cosecant x का निकालते हैं तो माइनस cosecant x cot x होता है, इसलिए माइनस यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो secant और tan आएगा तो secant x हो जाएगा, cosecant x और cot x आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस cosecant x आ जाएगा। क्लियर है ये? तो लास्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं जो हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास cot अपॉन साइन है, तो cot हमारा हो जाता है बेटा cos x अपॉन sin x, और डिनोमिनेटर का एक और sin x, तो sin इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर का इंटीग्रल होता नहीं है, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी थी हमारी? secant स्क्वायर -1,
क्या बेटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिखेगा। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन में कभी इंटीग्रल नहीं निकालते ना, कि ऊपर का अलग निकाल दिया नीचे का अलग निकाल दिया। tan x अपॉन cos x, tan होता है बेटा साइन अपॉन में cos इंटू cos, cos स्क्वायर प्लस 2, 1 अपॉन cos स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा secant स्क्वायर x, cos एज इट इज। और यहाँ पे हमारे पास क्या देखो, इसको ब्रेक डाउन करा cos अपॉन sin स्क्वायर। अब 1 अपॉन sin स्क्वायर कितना होता है कोसिकेंट स्क्वायर इंटू cos, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ ब्रेक करा, ये ब्रेक गलत कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे cot x हमारा एज इट इज 1 अपॉन साइन हमारा कितना होता है कोसिकेंट x, इसका होता है भाई इंटीग्रल। ऐसे ही साइन अपॉन cos स्क्वायर कुछ नहीं होता, तो हम यहाँ क्या करेंगे tan x एज इट इज 1 अपॉन cos कितना होगा सीकेंट। अब cot कोसिकेंट का इंटीग्रल कितना हो जाएगा बेटा माइनस कोसिकेंट x माइनस सीकेंट स्क्वायर x का कितना हो जाएगा tan x माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रल x, tan सीकेंट का कितना हो जाएगा बेटा सीकेंट x प्लस 2, सीकेंट स्क्वायर का हमारे पास कितना हो जाएगा tan x प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें 100% क्लियर है, गुड। वापस से आते हैं पीछे की तरफ। अब हमारे पास हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब एग्जांपल 2 से पहले हम लोग एग्जांपल नंबर 3 करेंगे बेटा। एग्जांपल नंबर 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट है। आओ धीरे धीरे सबकी नींद खुल के आ रही है, श्रेया का भी उसकी आंख भी नहीं खुली है भाई, भाई 4 साढ़े 4 इग्नोर भाई। हमारे पास पहला क्वेश्चन है tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर का इंटीग्रल होता नहीं है, तो tan स्क्वायर को क्या लिख लेंगे बेटा secant स्क्वायर x माइनस 1, secant स्क्वायर का tan x, 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है cot स्क्वायर x, दोबारा से cot स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं होता तो क्या लिखेंगे इसको cosecant स्क्वायर x माइनस 1, cosecant स्क्वायर x का कितना हो जाएगा बेटा माइनस cot x माइनस x प्लस 3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड हमारे पास आ गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान देना इधर, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ये। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं है, तो मेरे मन में सबसे पहले ख्याल आएगा कि सर साइन स्क्वायर को मैं साइन इंटू साइन लिख दूं। पहले वाले साइन का माइनस कॉस, दूसरे वाले का माइनस कॉस, माइनस से माइनस कटा तो कितना हो जाएगा हमारा ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये, एक मिनट। नेक्स्ट देखो, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को तो साइन इंटू साइन लिख नहीं सकते, तो करें क्या 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x which is equals to 2 cos square x minus 1, और एक हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था 1 minus 2 sin square x। यहाँ 2x है तो x है, 2x है तो x है, लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस cos 2x is equals to 2 cos square x, 2 से दोबारा से डिवाइड करो 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 is equals to cos square x। तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर cos square x आ गए तो cos square x का इंटीग्रल नहीं होता, उसको हमें क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ एंगल फॉर्मूला लेकर। ऐसे ही यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो, हमारे पास ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos x, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। तो साइन स्क्वायर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ x बाई 2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x। तो ये हमारा फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें हो जाएगी ये 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 2, तो 1 डिनोमिनेटर है 2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रल x, cos का इंटीग्रल कितना हो जाएगा बेटा sin x प्लस अ कांस्टेंट c आ जाएगा। हमारे पास कभी भी साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं है, हाफ एंगल फॉर्मूला से कन्वर्जन करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर x में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2, यहाँ एंगल x बाई 2 था तो इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3x होता तो वहां पे कितना लिखते हैं 6x आ जाता फॉर्मूला में। क्लियर है ये चीज। ऐसी अगर हमारे पास इंटीग्रल हमें निकालना हो वैल्यू, cos स्क्वायर 4x की वैल्यू निकालनी है तो cos स्क्वायर का तो इंटीग्रल होता नहीं है, इस फॉर्मूला से वैल्यू निकालेंगे cos स्क्वायर की, कितना हो जाएगा 1 प्लस cos, कितना हो जाएगा ये 8x डिवाइड बाई 2।
बेटा x होता था 2x है, यहाँ 4x है, तो यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट आंसर है x, 1 का इंटीग्रल x, cos का इंटीग्रल होता है हमारे पास sin 8x प्लस अ कांस्टेंट a। एक यहाँ पे चीज हमारे पास रहेगी जो हम लोगों ने पढ़ा था, चेन रूल। तो यहाँ पे ना चेन रूल भी यूज होगा। अगर sin 2x होता था तो sin 2x का डेरिवेटिव कितना होता था हमारे पास, cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2। तो अब हमारे पास सेम अब चेन रूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8x है, साइन कॉस का हो गया sin 8x, और 8x का डेरिवेटिव कितना होता है 8, तो वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। डेरिवेटिव में जो आपका चेन रूल लगता है उसमें ऊपर आता है, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ से हम समझते हैं एक और कि अगर मेरे पास साइन 3x आ गया तो साइन का बेटा इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 3x डिवाइड बाय 3x का डेरिवेटिव, तो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। हाँ जी बेटा, क्या बेटा, नहीं बेटा, ये हाफ इस पूरे के साथ था, 1 का इंटीग्रल x, कॉस का हो जाएगा साइन 8x, सिर्फ इसके साथ 8 है ना, x के 1 के साथ नहीं है ना 8, इसीलिए। क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास सीकेंड स्क्वायर 3x dx है। सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल बेटा कितना होता है, tan 3x, 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 प्लस अ कांस्टेंट c। समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारे साथ में अब क्या इंट्रोड्यूस हो गया, हमारे पास चेन रूल यूज हो गया। अब ये चेन रूल ना आप सेकंड एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से बोल देते हैं, डायरेक्ट कर लो बेटर है, तो चेन रूल से बहुत स्टेप लंबा हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन जब लगाएंगे तो। e रेज टू द पावर x का इंटीग्रल बेटा कितना होता है, ex प्लस c। लेकिन हमारे पास अगर आ जाए e की पावर 3x, तो अब क्या करेंगे, e की पावर 3x डिवाइड बाय 3x का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा। समझ आ गई ये चीज, डाउट इसमें, डन है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास cos x, cos x का इंटीग्रल हमारे पास कितना होता है sin x प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है भाई। एग्जांपल नंबर 5, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 1 प्लस sin x। अब 1 प्लस sin x कोई फॉर्मूला है हमारे पास, 1 प्लस sin x का, 1 प्लस sin x का कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर दिमाग में आया समथिंग अपॉन x, तो 1 अपॉन x का क्या होता है इंटीग्रल log x, तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ log mod 1 प्लस sin x। बट वो फॉर्मूला गलत है, वो फॉर्मूला सिर्फ x के लिए वैलिड है, वो फॉर्मूला हमारे और किसी के लिए वैलिड नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन क्या बचा, तीसरा ऑप्शन बचा कि डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज किससे करेंगे, ऑपोजिट साइन से। तो ये हमारे पास हो जाएगा dx into 1 minus sin x, that becomes 1 minus sin x divided by a plus b into a minus b, this is a square minus b square। 1 minus sin square, 1 minus sin square कितना हो जाएगा हमारा cos square x। अब इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्वेश्चन रूल नहीं पढ़ा भाई, तो जब हमने क्वेश्चन रूल नहीं पढ़ा तो हम लोग इसको कर नहीं सकते। भाई साहब कुछ समझ लो यार, थोड़ा तो तुमसे ज्यादा आता होगा यहाँ पे, इस पे फोकस कर लो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे फिर डाउट रहेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेट हम लोग इसको कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन रूल नहीं है इसके अंदर। फिर बचा क्या, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, 1 अपॉन cos स्क्वायर माइनस साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन cos कितना हो जाएगा सीकेंड, cos स्क्वायर था तो सीकेंड स्क्वायर माइनस, अब दोबारा से हम लोग ऊपर अलग नीचे अलग सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक cos स्क्वायर को cos इंटू cos, साइन अपॉन cos कितना हो जाता है tan x, एक और साइन जो cos नीचे बढ़ गया कितना हो जाएगा ये सीकेंड x। अगली बार लग रहा है कब सिर्फ रखना पड़ेगा बच्चों के लिए। सीकेंड स्क्वायर x का हमारे पास कितना हो जाएगा tan x, सीकेंड x tan x का कितना हो जाएगा बेटा सीकेंड x प्लस अ कांस्टेंट c। ठीक है, तो हमारे पास 1 प्लस साइन x था, रैशनलाइज करा, इसका फॉर्मूला, हाँ क्या करें आप, ठीक है, इन्होंने बहुत पीछे चले गए, ये चले गए हमारे किसके ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। वहां पे 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला पड़ता cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर,
बट बच्चे होल स्क्वायर को सॉल्व कैसे करोगे, तो इवेंचुअली यही लैंड अप कर जाओगे और 1 अपॉन में फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन में चेंज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस, या साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, फिर उसको रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कॉस की जगह साइन आ जाएगा, बीच में साइन हो जाएगा हमारा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से बीच वाला साइन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। सिर्फ इतना सही चेंज आएगा। क्लियर है सर? नहीं क्लियर है? ठीक है भाई, नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx। अब क्या करें, अब सॉल्व कैसे कर लें, रैशनलाइज कर लें? तो चलो आपके दिमाग में जो है पहले मुझसे ट्राई करते हैं। रैशनलाइज करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स करोगे, और नीचे 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास होगा साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा जी प्रोडक्ट टूल पढ़ा नहीं है आपने अभी तक? कहाँ पढ़ा? वो डेरिवेटिव में था, ये इंटीग्रेशन है, तो मतलब ये मेथड से नहीं होगा हमारे पास सॉल्व, कि मैंने नीचे 1 प्लस साइन देखा तो हम रैशनलाइज कर देंगे, और तभी तक वैलिड था, जो ऊपर कुछ नहीं था, यहाँ पे साइन एक्स है। कोई और मेथड? अब हम ऐसा कर सकते हैं, 1 को प्लस कर लो और 1 को माइनस कर लो इसके अंदर। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम क्या करें, 1 को प्लस करेंगे, 1 को माइनस। इसको करने से बेनिफिट क्या है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ये 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इस 1 का जो इंटीग्रल है वो हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को मैंने यहाँ सॉल्व करा, इसका इंटीग्रल ये रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे पूरा रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कट के 1 आ जाएगा, यहाँ बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये सेम पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व करा है, इस पूरे का इंटीग्रल की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस था तो साइन चेंज कर दिया, पता चला गया ये रहा, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? तो सेम चेंज और क्या हो सकता है, नीचे प्लस की जगह क्या हो सकता है, माइनस। अगर नीचे प्लस की जगह माइनस होता, सपोज हमारे पास ये होता बेटा साइन एक्स dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, अब क्या करोगे, फिर दोबारा से प्लस 1 माइनस 1 कर दूं, तो प्लस 1 माइनस 1 करने से पहले हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा 1 माइनस साइन एक्स ये था, तो माइनस साइन एक्स से माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, अंदर भी और बाहर भी, तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वालिटी तो कह रही है क्वेश्चन की मेंटेन रहेगी। ठीक है जोत सिंह, माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि नीचे क्या चाहिए था, माइनस साइन एक्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, तो 1 को प्लस करो, 1 के इसके अंदर माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये वाला माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये हमारे पास कट के ऊपर नीचे कितना आ जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में साइन एक्स। फिर इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, रैशनलाइज किससे करेंगे, ऑपोजिट साइन से, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, सॉल्व करते रहना। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है ये? पता नहीं भाई, हो भी सकता है, इतने सारे हैं तो कुछ गलत हो ही सकते हैं। इंटीग्रेशन में आंसर डिफरेंट भी आता है ना, कांस्टेंट भी है, दिखा देना कोई आंसर गलत आ रहा है तो व्हाट्सएप डाल देना। इसी का फोर्थ वाला, ये वाला क्या पढ़ लिया ये हमने? हाँ भाई, हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इंटीग्रेशन में आंसर वेरी करेंगे करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? डाउट यहाँ तक 100% क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 है बेटा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय
सीकेंट एक्स प्लस tan x। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये हमारी सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज है। थोड़ा सा कोशिश करके अच्छे से समझ लो, क्योंकि एनसीईआरटी से तुम्हारे से कॉम्पिटेंसी भेज दिए पेपर 50%। इस साल के पिछले साल का पेपर इन्होंने भेजा है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा आप लोगों को। उसमें से एक क्वेश्चन निकाल के आपको बताया था। आप लोगों ने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा है, क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में, रूट ऑफ ई रेज टू द पावर 2x या ई रेज टू 2 रूट x था, सॉरी हाँ, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर x। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट ऑफ ई रेज टू रूट 2x को ई की पावर x में डिफरेंशिएट करो। देखने में थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा है, पता नहीं तुम्हें मुश्किल है, हैं आसान है भाई। इसको ले लोगे u, इसको ले लोगे v, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर dv अपॉन में dx कितना हो जाएगा, सेम ही रहेगा। लेकिन जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा du बाई dx का, तो पहले तो रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। रूट कितना का 1/2 रूट, ये रूट वाला सेम नंबर एज इट इज। अब क्या करोगे, अंदर वाले का डेरिवेटिव है e की पावर 2 रूट x, फिर 2 रूट x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, और रूट x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट x। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा e की पावर 2 रूट x डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास क्या है रूट x, फिर हमारे पास क्या हो गया e की पावर 2 रूट x। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखने में आसान नहीं था और करने में भी नहीं था, इसको बोलते कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ये जो तुम पढ़ के गए हो रट्टा मार के आएगा नहीं, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव नहीं देगा, उसको हमें दोनों डिवाइड करेंगे ना। ये रहा पार्ट, ये रहा, हमें du बाई dv निकालना है। पहले क्या करेगा du अपॉन dx, dx अपॉन dv। du बाई dx की वैल्यू ये रही, e रेज टू द पावर 2 रूट x डिवाइड बाई 2 रूट x e रेज टू 2 रूट x डिवाइड बाय e की पावर x। हाँ जी, और अब बेसिस सेम है तो इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इससे बन जाएगा e की पावर 2 रूट x माइनस x डिवाइड बाय ये पूरा पार्ट सेम एज इट इज। ऑब्वियसली कटेंगे सर, सिंपलीफाई तो पूरा ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है बेटा, रटने की जगह थोड़े क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने फोकस कर लो। एक क्वेश्चन जो हमने तक फॉर्मूला पढ़े हैं उसी फॉर्मूला को हम यूज करते जा रहे हैं। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तो मिनिमम हो ही गए हैं। अब सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस tan x दोबारा से क्वेश्चन रूल लगेगा, लगेगा भाई, पढ़ा ही नहीं है इंटीग्रेशन में, तो क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। क्यों आया दिमाग में भाई रैशनलाइज, क्योंकि 2 क्वेश्चन में कर चुके थे। नहीं भाई, थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको इसीलिए करा क्योंकि सीकेंट एक्स माइनस tan x से जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, डिनोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आएगा, और सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1 हो जाता है। सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x कितना हो जाता है 1। तो हमारे पास बचा गया सीकेंट x इंटू सीकेंट x माइनस tan x dx। मल्टीप्लाई करो आगे, सीकेंट स्क्वायर x माइनस सीकेंट x tan x। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है हमारे पास tan x, सीकेंट x tan x का कितना हो जाएगा सीकेंट x प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है ये। सेम क्वेश्चन की वेरिएशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ऊपर कोसिकेंट, यहाँ पे कोसिकेंट और यहाँ tan की जगह क्या आ जाएगा कॉट आ जाएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन की वेरिएशन और क्या हो जाएगी, नीचे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और भाई सेम कोसिकेंट कॉट में नीचे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन एक है तो 4 में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बहुत लंबा है। लंबा नहीं है भाई, एक ही क्वेश्चन को प्लस माइनस चेंज करें ऊपर नीचे पास। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, यू विल सॉल्व योरसेल्फ। फर्स्ट पार्ट खुद सॉल्व कर लोगे आप। एग्जांपल नंबर 7 फर्स्ट पार्ट खुद सॉल्व कर लेंगे, सेकंड वाला मैं करा देता हूं। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। दोबारा से क्वेश्चन रूल नहीं है, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला कितना हो जाता है 2 sin स्क्वायर x, डिनोमिनेटर कितना होगा 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं है तो tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे secant स्क्वायर x माइनस 1। सेम चेंज, ऊपर प्लस कर दो नीचे माइनस कर देंगे, तो उसमें cos अपॉन sin
कॉट स्क्वायर बन जाएगा जो कि हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर, tan x माइनस एक्स प्लस अ कांस्टेंट सी। क्लियर है कबीर? मुश्किल है? अरे थर्ड आ रहे हैं सर, सेकंड के बाद थर्ड आएगा ना, आ रहे हैं। थर्ड पार्ट, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सेम क्वेश्चन की वेरिएशन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह साइन क्यूब और कॉस क्यूब दे देगा। सब में करना सेम है। क्या करना है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ता है 11th में, क्या फॉर्मूला पढ़ता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x के। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x के। करें कैसे, यहाँ तो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर के साथ में मुझे क्या चाहिए होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4। तो यहाँ पे आएगा 4dx डिवाइड बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 4dx। ये जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा बेटा साइन 2x का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर 2x और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कभी कितना होता है, कोसिकेंट स्क्वायर 2x। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस कॉट 2x और 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 प्लस अ कांस्टेंट c। यहाँ पे 2 और 4 दोनों कैंसिल आएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है ये, डाउट इसमें? तो हम लोगों ने क्या करा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, नीचे 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर तो साइन 2x का स्क्वायर, साइन 2x का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 2x 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट 2x, 2x का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, वेरिएशन मैंने इसकी क्या बोली थी कि यहाँ दोनों जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यूब आ जाएगा। क्यूब आ जाएगा तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो यहाँ फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन 2x का क्यूब, साइन 2x का क्यूब आ जाएगा भाई। और अब क्यूब को सॉल्व कैसे करोगे, साइन क्यूब 2x को सॉल्व कैसे करोगे? तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आएगा, वो न्यूमरेटर में आएगा। 11th स्टैंडर्ड में दोबारा से फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, cos 3x, cos 3x क्या फॉर्मूला था, 4 cos क्यूब x माइनस 3। तो अगर किसी क्वेश्चन में cos क्यूब की वैल्यू निकालने आ जाए तो वो कैसे निकलेगी, मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी निकालनी पड़ेगी, cos क्यूब की। माइनस 3 cos x को लेफ्ट पे ले हो गया। क्लियर है ये, माइनस माइनस अरे अरे वो साइन में होता है। अब अगर साइन 3x की बात करेंगे तो वो कितना होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्लियर है ये? अरे नकल एग्जाम फिर देख, बुक वहीं देख रहा है, कह रहे इनका आंसर एग्जाम सेम नहीं है। भाई असाइनमेंट देखना ही नहीं है, असाइनमेंट होता सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए। मैथ्स में नीचे सॉल्यूशन इसलिए दिया है कि तुम फंस गए तो देखना है, पहले देख लेगा तो कैसे काम चलेगा। हाँ बेटा बेटा बोलो, कौन सा, ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें तभी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इंटीग्रल आ गया बेटा साइन क्यूब एक्स का, तो देख लो भाई आप लोगों की सेकंड एक्सरसाइज साथ में हो रही है हमारी, एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल नहीं है तो है, ठंड लग रही है, वेरी गुड। अब इसका क्या आंसर दूंगा कहीं और बैठ जाओ बेटा, 10 एक्सरसाइज है टोटल, मिसलेनियस भी है वो सब मिला के ना, देखो बेटा। तो साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब का फॉर्मूला ही नहीं है हमारे तो साइन एक्स का है, तो मन में रहते हुए ख्याल आ सकता है ऐसा कि सर साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स होता है, उसका क्यूब कर दो, उसका 3 नीचे आ जाएगा। भाई डेरिवेटिव नहीं है ये, तो साइन क्यूब की वैल्यू यहां से निकाल, यहां से साइन क्यूब की वैल्यू निकालोगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4, 4 साइन क्यूब x को बेटा लेफ्ट पे ले आ तो कितना हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x।
तो यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4। सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4। नीचे वाला 4 हाजिर है, 3 हाजिर है। साइन एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। साइन का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3x, 3x का डेरिवेटिव कितना होता है 3 प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है ये? तो ऐसे ही सेम हम क्या कर सकते हैं, साइन क्यूब की जगह कॉस क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेम दूसरा चेंज हम क्या कर सकते हैं, हम एक चेंज में ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिया हम साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्यूब बन जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा बेटा साइन 2x का क्यूब। और साइन क्यूब की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी है, कितनी वैल्यू है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। बच्चे यहाँ पे x था, यहाँ x है, तो यहाँ कितना है 3x। अब 2x है, इसका हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3 साइन 2x माइनस साइन 3x, तो कितना हो जाएगा 6x डिवाइड बाय 4 dx। समझ आ गया? तो सेम था, वेरिएशन चेंज हो गई थी हमारे पास। ठीक, तो एक नया क्वेश्चन बन गया। इसी कहते हैं इंटीग्रेशन क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं है, फॉर्मूला लाना चाहिए बस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास का सेकंड, सेवेंथ का नंबरिंग गलत हुई है, सेकंड को हर जगह फोर्थ लिखा हुआ है। ये हमारे पास है cos 2x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सॉरी, माइनस नहीं है, cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व कैसे करें, cos 2x का सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। यहाँ cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x। तो सीकेंट स्क्वायर x का कितना हो जाएगा, माइनस कॉट x, सीकेंट स्क्वायर x का कितना हो जाएगा tan x प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है? डाउट इसमें? मुश्किल तो नहीं है? पक्का नहीं है भाई, मुश्किल है मुश्किल? तुम्हें लग रहा है मुश्किल भाई? नहीं लग रहा? गुड, लग भी रहा तो कुछ कर नहीं सकते। उसका एक ही ऑप्शन है कि यही एक ही क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व कर लो, जब 5वीं बार आएगा तो खुद सॉल्व कर पाओगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, ये हमारा एनसीईआरटी मिसलेनियस में है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा। क्या करें, cos 2x, तो मन में ऋत्विज ख्याल आ सकता है कि cos से cos काट दो, x से x काट दो तो बचेगा 2, और 2 फिर यहाँ पे सेम करेंगे, 2 माइनस 2 0। नहीं कर सकते, आइडेंटिटी लगेगी, सॉल्यूशन तो लिखा ही हुआ तो आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पे डबल एंगल है, हाफ है, तो पहले तो काम करेंगे cos 2x को ब्रेक करेंगे, cos x आ जाए। cos 2x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा। पहला स्टेप क्लियर है? cos 2x क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 अल्फा कितना होगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ब्रैकेट ओपन कर देंगे न्यूमरेटर में, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा। न्यूमरेटर में प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये न्यूमरेटर से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर क्या हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा। बोला तो ये था तुमने, cos से cos कट जाएगा।
भाई न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय cos एक्स माइनस cos अल्फा। क्या करें अब? यस, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाय cos एक्स माइनस cos अल्फा। cos एक्स माइनस cos अल्फा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? cos एक्स प्लस cos अल्फा dx। cos एक्स का इंटीग्रल हमारा कितना हो जाएगा? sin एक्स। cos अल्फा का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? sin अल्फा। बस यही बच्चे गलती कर देते हैं, इंटीग्रेट कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, cos अल्फा है, एक्स नहीं है ये, तो cos अल्फा कांस्टेंट रहेगा। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो cos अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। तो cos अल्फा का मतलब क्या है? cos अल्फा इंटू 1, 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? x प्लस अ कांस्टेंट चाहिए। अगर मेरे पास 3 होता तो 3 का इंटीग्रल कितना होता है? 3x। तो भाई 3 की जगह समझ ले भाई cos अल्फा है, x थोड़ी है कि sin x लिख दूंगा, या sin अल्फा थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर है निर्मल सिंह? डाउट इसमें? मुश्किल है? नहीं है? ठीक है भाई, तो ये नीचे वाले 9th ऑनवर्ड्स हम बाद में करेंगे। अब हम आते हैं, थैंक यू नहीं, आज होमवर्क भी है ना, एक्सरसाइज 1 पे आइए, अगले पेज पे। इसमें गलती मेरे से होगी, मैंने पेज नंबर डाले भाई, अगली बार मैं पक्का डाल दूंगा पेज नंबर, बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ऑलरेडी अभी सॉल्व कर चुके हैं, सीकेंड इंटू सीकेंड प्लस tan x। सेकंड पार्ट भी इसका होमवर्क, 10th होमवर्क, 11th हमारा होमवर्क है। 11th में रैशनलाइज होना है, लेकिन है तो वहां पे लिख लो 11th में रैशनलाइज होना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बेटा असाइनमेंट नहीं मिला आपको? ये लो मेरे भाई, एक असाइनमेंट ये था, ये लो सर, दे दो इनको। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में सेकेंड पार्ट में डिनोमिनेटर स्प्लिट होगा, थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर स्प्लिट होगा। 10th क्वेश्चन के सेकंड एंड थर्ड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर लग जाएगा, tan x प्लस cot x का स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लग जाएगा, और रिप्लेसमेंट कर लेंगे tan स्क्वायर और cot स्क्वायर को। नेक्स्ट 11th में रैशनलाइज करना है, 12th में रैशनलाइज करना है, 13th रैशनलाइज करना है। 14th वाला जो हमारा क्वेश्चन होमवर्क है, सिंपल रूट में 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला पुट करना है। सर होमवर्क है, 14th भी होमवर्क है। 15th में रैशनलाइज मत करना, 15th में फॉर्मूला लगाना है हमें 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x का। बेटा पेन से कभी लिख लो उसमें, तो जब करने बैठोगे तो भूल जाओगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क है बेटा, 16 तक सारे होमवर्क है, 9 to 16 सारा होमवर्क है। इसके बाद हम आएंगे नीचे क्वेश्चन नंबर 24 पे। 20 बेटा परसों क्लास है, बहुत टाइम है। 24th क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? 24 को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है हमारा? रैशनलाइज। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करेंगे? रैशनलाइज। गुड, क्या कराया? कराया ये? पता नहीं भाई, हाँ कराया था, और ऊपर cos 2x उसकी जगह x आ गया, और दूसरे वाले में रैशनलाइज करेंगे 27th वाले में। तुम्हारा होमवर्क क्या था? 1 से लेके 16, 17, 18, 19, 19, 1 to 17 होमवर्क है। 1 to 17 के बाद है, सॉरी 9 to 17, 17 भी करना है, मुझे लगा था पार्ट 2 है इसलिए मैंने देखा नहीं आगे। तो 9 to 17 आपका होमवर्क है। 24th होमवर्क है, 25, 26, 27, 30th। जी बेटा 24, 25, 26, 27 के बाद है 30th। 30th में रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना सिर्फ, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज वाला काम हो जाएगा जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है बस है बेटा। 9th में 9th में ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं, 10th में ब्रैकेट्स ओपन करने हैं।
क्लियर है ये? तो बस अब आप एनसीईआरटी अगर जाके घर पे पढ़ोगे तो हमारी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये जो पहला असाइनमेंट था इसमें फर्स्ट 2 एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गई। क्लियर है भाई? तो ट्यूसडे को हम लोगों ने एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड एक्सरसाइज और जो मैंने आपको दूसरा असाइनमेंट दिया वो लेकर आना है आप लोगों को, और डाउट होगा तो पहले वाला भी काम करके आना। इंडिकेशन में रोना पड़ेगा जैसे एओडी में साथ साथ पढ़ाई जिसने नहीं करी होगी।